हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, practice set 9.2 part 2. This video is the part 2 of this practice set. We have done some questions in part 1. If you have not seen that, you must see that first and then see this video. I have given the link in the description. You must see that video because we have done very important concept related to cone. Now if you are new on my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a video. Now let's start with our today's topic. Now let's start. तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.2 के बाकी के सम्स करने वाले हैं। हमने प्रैक्टिस सेट 9.2 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे सारे सम्स, और बाकी के सम्स अभी हम लोग करते हैं। और आई होप कि आपको ये याद है कि हमने क्या क्या सीखा था प्रैक्टिस सेट 9.2 के पार्ट 1 में, क्योंकि वही हम लोग को आज भी इस वीडियो में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखते हैं क्या है। सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 188.4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ पर हमें बोला गया है पाई को आपको लेना है 3.14, और हमें बोला है सरफेस एरिया दी है कोन की और स्लैंट हाइट दी है। सो हमने गिवन में लिख दिया कि हमको क्या क्या दिया है। फिर टू फाइंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले आर को फाइंड करना होगा। आर की मदद से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे एच को फाइंड आउट कर पाएंगे। ऐसा कैसे? आपको याद है एक फार्मूला हमने सीखा था स्लैंट हाइट का, दैट द एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो अगर हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला की मदद से आर मिल जाएगा, तो फिर हमारे पास होगा आर बी और एल बी, और आर और एल होगा और सिर्फ एच ढूंढना होगा, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले आर को ढूंढेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब कर्व सरफेस एरिया दिया है 188.4 इज इक्वल टू 3.14, हमको बोला है पाई लेने को, इंटू आर इंटू 10 इज इक्वल्स टू 188.4 अपॉन 3.14 इंटू 10। अब ये कैसे हुआ? हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसे यहाँ नीचे लेके गए और इसको भी यहाँ पर नीचे लेके गए। और फिर हमने आर को इस साइड रखा और इसको और इसके नीचे ये इस तरह यहाँ पर लिख दिया। ओके, 188.4 अपॉन 31.4। अब ये कैसे हुआ? देखो 3.14 इंटू 10 इज वॉट, जब हम लोग एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को, तो एक नंबर के आगे जाएगा। मतलब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। 3.14 था, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 10, तो यहाँ पर कितने ज़ीरो है? 10 में एक ही ज़ीरो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को एक नंबर आगे लेके जाएंगे। इससे पॉइंट आ गया 31.4 हो गया। और अगर 100 होता तो हम लोग इसको यहाँ लेके जाते, समझे? सो इज इक्वल्स टू 188.4 अपॉन 31.4 इज इक्वल्स टू 188 1888 अपॉन 314। अब ये कैसे हो? यहाँ पर एक पॉइंट ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो इंटू 10, यहाँ पर भी इंटू 10। अब ऊपर नीचे 10 10 कैंसिल, इसलिए हमें मिला ये। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता ही है, और हमें आर स्क्वायर अब मिल गया है। सो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। समझ में आया आपको? हमने ये फार्मूला की मदद से एच स्क्वायर फाइंड आउट किया, और एच कितना होगा अभी हमको स्क्वायर रूट निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
h will be 8 centimeter. The perpendicular height of the cone is 8 centimeter. अच्छा सिंपल सम था. अभी हम लोग आगे बाकी के सम्स करते हैं. Volume of a cone is 1232 centimeter cube and its height is 24 centimeter. Find the surface area of the cone. हमें क्या फाइंड आउट करना है? सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. हमारे पास वॉल्यूम है और हाइट है, और यहाँ पर पाई की वैल्यू भी हम लोग को दी गई है कि हमें 22/7 लेना है. ठीक है, ये हमने लिखा है. वॉल्यूम हाइट 24 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1232 सेंटीमीटर क्यूब. टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले आर को फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पर भी इस सम में भी हम लोग सबसे पहले आर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो नहीं. सरफेस एरिया की फॉर्मूला में आर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया है. वॉल्यूम ऑफ द कोन ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं दिया, वो काम में आने वाला इसलिए दिया है. इसलिए हम लोग को यूज़ करना है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला, विच इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुटअप करो. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1232 is equals to 1/3 into 22/7, that is pi into r square into 24. ठीक है. अभी जो हमको चाहिए वो एक साइड, जो हमको नहीं, जो हमें सॉल्व करना है वो एक साइड. तो आर स्क्वायर को ये साइड लेके गए, और ये सब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, आर स्क्वायर एक साइड रखा है और इस सब को हमने इसके साइड लेके गए. तो जब हम लोग इस फ्रैक्शन को ये साइड लेके गए, तब ये 3 ऊपर गया और ये 1 नीचे आया. इसे भी, ये भी एक फ्रैक्शन ही है. इसमें भी ये 7 ऊपर गया और ये 22 नीचे गया, और ये तो ऊपर ही जाएगा. सॉरी, ये तो नीचे ही जाएगा क्योंकि पहले से ये ऊपर है. समझे आप कैसे हुआ? इस तरह हम लोग को ये मिल गया. 1232 इंटू 3 इंटू 7/22 इंटू 24. अब हमने इसे डिवाइड किया, सॉल्व किया, और हमको मिला 56 इंटू 1 इंटू 7/1 इंटू एच. और अभी हमने इसको भी सॉल्व किया तो हमें मिला आंसर एज 49. अब रूट ऑफ 49, क्योंकि हमको आर स्क्वायर मिला है 49, so r will be taking square root on both sides, that is 7 centimeter. Now l square is equals to r square plus h square. ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा आपको. अब ये फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या ढूंढेंगे? एल, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में एल भी नहीं है, और हमें सरफेस एरिया के फॉर्मूला में क्या है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल. तो पाई है, हमको पता है क्या लेना है. आर और एल दोनों ही नहीं दिए थे, इसलिए हमको दोनों को फाइंड आउट करना है. इसलिए अभी आर मिल गया, एल फाइंड आउट करते हैं. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर is equals to 49 plus 576 is equals to 625. अब L चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. 625 किसका स्क्वायर है? 25 का. कर्व्ड, अब हमारे पास R भी है, L भी है. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल. 22/7 इंटू 7 इंटू 25. इट विल बिकम एज 22 इंटू 25. इसको सॉल्व करेंगे, देखो 7 कैंसल, सो 22 इंटू 25, 550 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ठीक है, ये बहुत ही इजी सम था. बस इसमें ये क्या ट्विस्ट था कि हम लोग को सब कुछ ढूंढना है, आर भी ढूंढना है, एल भी ढूंढना है. जस्ट दैट वाज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी. चलिए अभी आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 स्क्वायर मीटर and its slant height is 50 centimeter. Find the total surface area of cone. यहाँ पर हमें बोला है पाई की वैल्यू लेनी है 22/7. अभी गिवन क्या है? स्लैंट हाइट L is equals to 50 centimeter. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is equals to 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब मैं यहाँ पर, अब जो स्लैंट हेड का L का जो सिंबल आप लिखते हैं, उसे आप कर्सिव में लिखना, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कुछ इस तरह लिखना, ताकि वो समझ में आए कि वो एल है कि 1 है. ऐसा बहुत बार मैथ्स में कंफ्यूजन होता है. सो यहाँ पर ये सम की में हम लोग को फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. हमें यहाँ पर दी है स्लैंट हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन गिवन
हमें दिया गया है, लेकिन हमारे पास आर इस सम में भी नहीं है, इसलिए इसके फॉर्मूला की मदद से ही फिर से हम लोग को ये ऐसे ही नहीं दिया फालतू में, हम लोग को ये काम आने वाला है, इसलिए हमको ये दिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, that is 2200 into 22 upon 7 into r into 50, r is equal to 2200 into 7 अपॉन 22 इंटू 50 कैसे हुआ आपको पता ही है। ये 7 यहाँ पर ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, क्योंकि जैसे ये साइड अपनी बदलेगा रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। अभी 0 0 कट, सॉरी इसका एक 0 कट, इसका एक 0 कट, तो और फिर हम लोग इसको 5 वन सा ऐसे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 14 सेंटीमीटर। आपको अच्छे से कैलकुलेशंस करनी है, क्योंकि कैलकुलेशंस में अगर मिस्टेक होगी तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए हमारे पास मिल चुका है हमें व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। सो अभी टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में क्या आता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो सिंपली हम लोग फाइंड आउट करते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू ब्रैकेट 50 प्लस 14। हमेशा पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। सो 50 प्लस 14 इज 64, 22/7 इंटू 14 इंटू 64 इज 2816 square centimeter. The total surface area of the cone is 2816 square centimeter. It was a simple sum. I hope that you understood. Now let's do little bit challenging sums, like question number 9. There are 24 persons in a tent which is conical in shape. यहाँ पर हमारे पास एक टेंट है, वहाँ वो कोनिकल है शेप में। एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 square meter on the ground inside the tent. If height of the tent is 18 meter, find the volume of the tent. इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का कोनिकल शेप टेंट है। हाँ, अब यहाँ पर नीचे सब लोग बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक इंसान को 4 स्क्वायर मीटर जितनी जगह चाहिए। तो ये जो टेंट है इसका लेंथ, सॉरी इसकी वॉल्यूम कितना है ये हमें पॉइंट आउट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमको क्या दिया गया है। For the tent height is 18 meter, number of people in the tent is equal to 25, area required for each person is equal to 4 square meter. To find volume of the tent, solution है every person needs an area of 4 square meter of the ground inside the tent. Surface area of the base of the tent is equal to number of people in the tent into area required for each person. अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है जो कि टेंट ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, यानी ये जो हमारा टेंट है उस उसका जो ये बेस है इसकी जो सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि कितना वॉल्यूम है। क्योंकि हमारे पास सरफेस एरिया होनी चाहिए ऑफ द बेस ऑफ, क्योंकि कितने लोग, इतने सारे लोग बैठ रहे, कितनी जगह में बैठ रहे, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट फाइंड आउट करने के लिए कितने लोग हैं और एक जन को कितनी जगह चाहिए जो हमें बोला गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 25 into 4, दैट इज 100 स्क्वायर मीटर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द टेंट का एक फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। हाँ, सो पाई आर स्क्वायर, सो 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको मिल ही चुका पहले से कि सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द टेंट। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला है तो हम लोग ने ऐसे क्यों फाइंड आउट करें, ये मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके हम लोग को डायरेक्टली हमें मिल रहा है और हम बस फॉर्मूला की मदद से हम लोग उसे सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ। अभी अब इससे हम लोग को ये लॉजिकली हम लोग को ये मिल गया सरफेस एरिया। अब ये जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन के लिए, क्योंकि 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग कहीं पे भी 100 लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट निकाल रहे हैं हम लोग, 1/3 पाई आर स्क्वायर है जो उसका फॉर्मूला है। अब 1/3 इंटू 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर को हम लोग कहीं इज इक्वल टू 100 इंटू 18, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना, सिंस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो हम इसको 3 1 3 6 so 100 into 6 is equal to 600 cubic meter. The volume of the tent is 600 cubic meter. थोड़ा सा लॉजिक था और थोड़ी सी ट्रिकी थी ये क्वेश्चन, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या किया।
अब क्वेश्चन नंबर 10 का थे लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इन अ फील्ड ड्राई fodder फॉर द कैटल is heaped in a conical shape. The height of the cone is 2.1 meter and diameter of base is 7.2 meter. Find the volume of the heap of the fodder. If it is to be covered by polythene in rainy season, then how much minimum polythene sheet is needed? So हमें यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ऑफ द हीप ऑफ द फॉडर। और अगर उस पूरे हीप को हमें अगर कवर करना है रेनी सीजन में पॉलीथीन से, तो कितनी पॉलीथीन शीट चाहिए हमें, वो हमें भी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्या बोला कि ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हिप्ड इन अ कॉनिकल शेप। इसका मतलब होता है कि वो कुछ इस तरह का लगेगा। ऐसा होता है ना, घास जैसा बनाया जाता है, इतना बड़ा सा होता है वो, और ऐसा घास जैसा होता है, यहाँ पर दरवाजा भी होगा। दैट वे वी कैन से वैसा ही कुछ बनाया गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए कि अब इस सम को सॉल्व करते हैं। गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ द हीप h इज इक्वल टू 2.1 मीटर, डायमीटर ऑफ द बेस d इज इक्वल टू 7.2 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस r इज इक्वल टू d अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3.6 मीटर। सो हमें आपको भी पता है कि हमें डायमीटर दिया गया था, तो अब डायमीटर से हमको रेडियस काम आने वाला है। डायमीटर तो किसी भी फॉर्मूला में नहीं चलता। डायमीटर से रेडियस कैसे फाइंड आउट करना है? radius is the double of sorry diameter is the double of radius, so d upon 2 is the radius हमें मिल गया। so to find volume of the heap of the fodder and polythene sheet required, सोल्यूशन सबसे निकालते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द फॉडर निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, पाई आर है, एच भी है, तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.6 द होल स्क्वायर इंटू 2.1। अब इसे अगर आपको 3.6 का स्क्वायर नहीं आता तो आप उसको डबल बार लिख सकते हैं ऐसे, और इसे सॉल्व कर सकते हैं, और आपको आंसर मिलेगा 28.51 क्यूबिक मीटर। अब इस पॉइंट में मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आंसर बदल भी जाएगा अगर आपने थोड़ी सी मिस्टेक की तो। नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3.6 द होल स्क्वायर प्लस 2.1 स्क्वायर द होल स्क्वायर। हम लोग एल क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि एल हमें आगे काम आएगा इन फाइंडिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। सो हमें एल फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूला की मदद से। सो इसका स्क्वायर करते तो हमें मिलेगा 12.96.4.41, दैट इज 17.37। अब से आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट में बोला गया है कि द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17.37 इज 4.14। क्यों बोला गया, क्यों दिया गया था? इसीलिए क्योंकि हमको सम में ऐसे एक मोड आएगा जब इस तरह का स्क्वायर रूट, इस तरह के नंबर को स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसलिए ये नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमको दिया गया है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 4.17 मीटर। So area of the polythene sheet needed to cover the heap of the fodder is equals to curved surface area of the conical shape। अभी जो कोनिकल हीप होगा उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसी के हिसाब से हम लोग उतने ही पॉलीथीन शीट उसे कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। सो वही एक ही हुआ, एरिया ऑफ द पॉलीथीन शीट नीडेड टू कवर द हीप ऑफ द फॉडर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल शीट, दैट इज द फॉर्मूला पाई आर एल। 22/7 इंटू 3.6 इंटू 4.17। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 47.18 स्क्वायर मीटर। एंड द वॉल्यूम वही है, द वॉल्यूम ऑफ द हीप ऑफ द फॉडर इज 28.51 जो हमने पहले फाइंड आउट किया, और ये था द लेंथ ऑफ द पॉलीथीन शीट ऑफ इज 47.18 स्क्वायर मीटर विच विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द heap. Okay, so this was the practice at 9.2 whole concept, and we completed practice at 9.2. Okay, I hope that you understood all the sums. Some were challenging and some were interesting too, and some were easy also. So I hope that you understood all the sums. If any doubt in any sum, you can ask me in the comment section. And if you have not still subscribed my channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon button so that you get the first notification when we upload a new video. Now let's thanks for watching.